सर्दी के शुरुआती दौर में ही अपने पौधों को गर्म खाद देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे गर्मियाँ शुरू होती हैं तो हम अपने पौधों को ठंडी ठंडी खाद देते हैं और सर्दियों में यानी कि नवंबर के शुरू से जनवरी तक यदि अपने पौधों को हम गर्म खाद देते हैं, गर्म खाद का मतलब है ऐसा कोई खाद जिसकी तासीर गर्म हो, जो नेचुरली आपके पौधे में गर्माहट पैदा करे और पौधे को ओस, पाला, बहुत ज़्यादा सर्दी से बचा कर रखें। ऐसे खाद को देना ज़रूरी होता है। अभी नवंबर के शुरू में ही आप एक बार इस खाद को दे दीजिए, जिससे आप देखेंगे आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा सर्दी का असर नहीं होगा और पौधा आपका स्वस्थ रहेगा। कई बार सर्दियों में ओस की वजह से, पाले की वजह से और बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से पौधे ख़राब हो जाते हैं। ऐसे में पौधों को ये खाद स्वस्थ रखता है और पौधों में बहुत ज़्यादा बढ़त को बनाकर रखता है। मौसम का मार आपका पौधा नहीं झेलता इस खाद को देने से। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि ऐसे किस उपजाऊ खाद को, या यूं कह सकते हैं जैविक खाद को या लो बजट खाद को हम सर्दियों में रेगुलरली यूज़ करके अपने पौधे को ओस, पाला और ठंडक से बचा सकते हैं और अपने पौधे पर अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। पौधे की मिट्टी को नेचुरली गर्म रख सकते हैं ताकि हमारे पौधे ख़राब ना हो। आपने सरसों के खली का इस्तेमाल पहले सुना भी होगा और देखा भी होगा, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को सर्दियों में क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से जो सरसों की खली है ये आपके पौधे को सर्दियों में ख़राब होने से बचा सकता है। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा या ऑनलाइन मिल जाएगा। ये केक के फॉर्म में भी आता है और पाउडर के फॉर्म में भी आता है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सर्दी में अक्सर आपके पौधे की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है और पौधे की जो मिट्टी है वो आप कह सकते हैं ठंडक की वजह से प्रोसेस नहीं करती और आपके पौधे में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये जो खाद है ये पौधे में नेचुरली कार्बनिक पदार्थों को, ह्यूमस आदि को शामिल करता है, जिससे कि आपके पौधे की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है और माइक्रोबियल ऑक्सीकरण को भी इसमें बढ़ावा देता है। इसलिए आप चाहते हैं कि आपका पौधा बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहे और जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म हो पौधा अपनी ग्रोथ को डबल कर दे, तो इस खाद को आप देना आज से ही शुरू कर दीजिए। और ये खाद बहुत ही सस्ता 30 to 50 रुपीज़ के बीच में कहीं भी आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। और यदि 1 केजी लेते हैं तो मुझे लगता है ये कम से कम आप अपने 50 गमलों पर 2 या 3 बार यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मात्रा को कम रखनी है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। सरसों की खली का ओवरडोज आपके पौधे को ख़राब भी कर सकता है, इसलिए मैंने कहा वीडियो को पूरा देखिए और किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी देखिए। अब पहले मात्रा आप अच्छे से समझ लीजिए। यदि 100 ग्राम सरसों की खली है तो वो 1 लीटर पानी में अच्छे से उसका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। यानी कि 100 ग्राम सरसों की खली यदि अंदाज से आप ले लेते हैं तो उसे 1 लीटर पानी में आप मिला करके रात भर रखेंगे। अब रात भर रखने के लिए क्यों कह रही हूँ ये भी बता देती हूँ। यदि डायरेक्टली आप पानी में डाल के 1 घंटे के बाद ही इसे यूज़ करना शुरू करते हैं तो मिट्टी के ऊपर एक परत सी जम जाती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से डिल्यूट नहीं हुआ रहता है पानी में। तो इसको अच्छे से फर्मेंट करने के बाद जब हम यूज़ करते हैं तो इसके ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सरसों की खली है और कई बार वीडियो में मैंने आपको बताया है कि केक फॉर्म में ख़रीदना हमेशा सही रहता है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि सरसों की खली क्या होता है, उस पर कंप्लीट वीडियो चैनल पर है, थोड़ा सा ब्रीफ करके बता देती हूँ। देखिए, जो सरसों होता है उसे जब हम ऑयल निकाल लेते हैं, तेल निकल जाता है मशीन में और जो सिट्ठी बच जाती है यानी रेजिड्यू जो बच जाता है वही मस्टर्ड केक बन जाता है। ये अंदर से मॉइस्ट होता है। यदि इसे स्टोर करके रखना है तो आपको इसे धूप में 2-3 दिन छोड़ना होगा, उसके बाद स्टोर करके रखना होगा या फिर पाउडर फॉर्म में बना करके रखना होगा। बहुत ईजी से मिक्सर में ये ग्राइंड हो जाता है और फिर आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ये जो सरसों की खली है इसका इस्तेमाल अभी 15-15 दिनों पर आपको अपने गार्डन में सभी पौधों पर करना है, चाहे वह इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो या
तुलसी जी का पौधा हो, तुलसी जी के पौधे पर भी ये बहुत अच्छा असर करता है। जिनके बेलपत्र का पौधा नहीं बढ़ रहा या शमी के पौधे में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही, वो भी इसका इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो सरसों की खली है, इसे रात भर जब आप पानी में भिगो देंगे, यानी 100 ग्राम यदि ले लिया तो 1 लीटर पानी चाहिए अंदाज से। अब देना कितना है, जितनी आपकी गमले की रिक्वायरमेंट है, जितने में अच्छे से गीला हो जाए गमला, अच्छे से भीग जाए, इतना देना है। अब ये आपके मरते हुए पौधे को कैसे बचा सकता है, ये जानना ज़रूरी है। देखिए, इसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो एंटी फंगल होते हैं, जो जिनके पौधे में फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा है और मिट्टी में सारे खाद देने के बाद भी आप अच्छी ग्रोथ नहीं ले पा रहे, उनके लिए तो ये नुस्खा बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। ये इसमें कंप्लीट पोषक तत्व है, खासकर सर्दियों में आपके पौधे के लिए। गर्मी में इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर ही गर्म है। देखिए, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि यदि फर्मेंट नहीं होगा अच्छे से, तो नीचे कुछ इस तरीके के जो दाने हैं, ये मोटे मोटे दाने नज़र आएंगे और डायरेक्टली यदि आप सॉइल में डाल देते हो तो ये दाने डाइजेस्ट नहीं होते हैं और ऊपर से फंगस को क्रिएट करते हैं। अब जब ये रेडी हो गया है तो आपको क्या करना है, जब आपने रात भर भिगो दिया, रात भर का सेंस है कि 10-12 घंटे आपको पानी में भिगो कर रखना है। अब मान लीजिए कि मैंने एक बर्तन में आधा ये फर्टिलाइज़र ले लिया, तो अब मुझे हाफ पानी इसमें मिला देना है। बिना पानी मिलाए हुए यूज़ करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार खतरा हो, लेकिन प्रिकॉशन रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें पौधे के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तथा जैविक कार्बन जैसे सबसे ज़रूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हैं, जो ये जो प्राकृतिक रूप से कीटनाशक के रूप में काम करेगा। और ये जो खाद आपने तैयार किया, इसको देने के बाद किसी और खाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, यानी कि ये कंप्लीट खाद है आपके पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए। या सब्जियों वाले पौधों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर प्रकार के पौधे पर सर्दियों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, इसमें मिला लिया मैंने। अब जितनी मेरे गमले की रिक्वायरमेंट है उतना दे दीजिए। और सबसे अच्छी बात है, इसे आप सुबह, शाम, दोपहर किसी भी टाइम में दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इवनिंग में देना है। तुलसी जी के पौधे पर इससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और पौधा फंगस फ्री रहता है। अब जो बच गया उसका क्या करेंगे, सेम डे ही यूज़ कर लेना है। इसे आपको स्टोर करके इस लिक्विड को सर्दियों में नहीं रखना है। आप उतना ही बनाइए जितना आप यूज़ कर सकें। यदि आपको 10 गमले के लिए बनाना है तो सिर्फ 100 से 150 ग्राम आप पानी में भिगोइए और अगले दिन आप इसे यूज़ कर लीजिए। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।